अच्छे शॉट्स लगे उस दिन मेरे, मतलब मुझे भी देख के मैं भी शॉक्ड हो गया था। मैं अपने बेसिक्स पे ध्यान रखता हूँ और याद रखता हूँ कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से इतना प्यार है ना, इस स्पोर्ट्स से, तो हम लोग फिर कुछ सोचते नहीं हैं, फिर हम ग्राउंड पे जाते हैं और फिर जो होता है देखा जाता है। जैसे कुणाल भाई से बहुत सारी चीज़ें, बॉलिंग जब मैं करता हूँ तो जैसे कुणाल भाई, और बैटिंग में भी जब मुझे सिंगल, तो मैं सबको देखा है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, तो वो थोड़ा एक बेनिफिट तो मिलता है। तो माहौल इतना पॉजिटिव और इतना मस्ती वाला है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ है इस वक्त पंजाब के एक शेर मयूर पाजी। मयूर पाजी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर में जो आपने शॉट्स लगाए ना, जो छक्के चौके लगाए हैं, मज़ा ही आ गया। वो पावर कहाँ से मिली लास्ट ओवर में उतने क्रूशियल टाइम में? कैसे, मतलब खुद को काम रखना टफ होता है उस वक्त, तो आपने काम रख कर शॉट्स लगाए और बैक टू बैक लगाए, क्या सीक्रेट था? सीक्रेट कुछ नहीं है एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टीम को जितने भी पास लेके जा सकूं रन रेट से, इसलिए अभी हम टेबल पे भी बहुत अच्छे एक रन रेट के साथ हैं। सो मेरा यही था कि मैं जितना भी कंट्रीब्यूट करते रहूं, और अच्छे शॉट्स लगे उस दिन मेरे, मतलब मुझे भी देख के मैं भी शॉक्ड हो गया था। बट अच्छे शॉट्स लगे, अच्छा दिन था। एंड पावर तो ऑब्वियसली मेरा जो फिटनेस वगैरह है वो मैं उस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ, तो पावर कहीं ना कहीं वहाँ से आती है। क्या फिटनेस रजीम होती है? क्योंकि मैंने आपको देखा, रायपुर में भी देखा, उसके बाद भी लगातार देख ही रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन जो एक है ना वो आप में दिखता है। बॉडी देखकर समझ में आती है कि एंड्योरेंस, पावर एटमोस्ट होता है। तो क्या फॉलो करते हैं, क्या रूटीन होता है? क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं ना, जो आपके व्लॉग्स भी देखते हैं, वो भी हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मयूर पाजी आजकल? नहीं, एक्चुअली बेसिक रूटीन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं या फिर हम लोग अपना जो हमारा डेली का रूटीन होता है, वैसे ही उसमें भी आपको जिम में एक टाइम ऐसा है जो डालना है, 1 घंटा 2 घंटा आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान है, और मतलब बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना। आई थिंक बेसिक इज़ द बेस्ट थिंग। सो ये है कि बस मैं अपने बेसिक्स पे ध्यान रखता हूँ और याद रखता हूँ कि फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल हम लोगों ने कोविड में या फिर जिस तरीके से भी हम लोगों ने सफ़र किया है, सो वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, वो है आपका शरीर या आपकी फ़िटनेस। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग काफ़ी बड़ी लीग है, काफ़ी हाइप्ड लीग है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो मैदान पर आते हैं। सो क्या लगता है आपको एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जब ग्राउंड में आते हैं, जिम वगैरह आप लोग रेगुलर जाते ही हैं, बट जब ग्राउंड में आते हैं तो कितना ईजी या डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए ये पावर स्पोर्ट खेलना? आपको देखकर तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि आप सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर ही खेल रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्टर हूँ, इसलिए ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेल रहा हूँ। एंड एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोगों के लिए कि हम लोगों का फिटनेस क्रिकेट वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो हम लोगों को एक्चुअली सबकी हैमस्ट्रिंग ये वो, अभी मेरा फुल टेपिंग है यहाँ पे। सो वो क्या होता है कि स्पोर्ट्स से इतना प्यार है ना, इस स्पोर्ट्स से, तो हम लोग फिर कुछ सोचते नहीं हैं, फिर हम ग्राउंड पे जाते हैं और फिर जो होता है देखा जाता है। अच्छा, मैं आपकी रायपुर वाली इनिंग से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। सो क्या रायपुर वाली इनिंग्स आपने हार्दिक पाजी को दिखाई? हार्दिक पाजी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं, जब बॉलिंग प्रॉपर प्रैक्टिस आपने उनका कवर किया है, हमें भी काफ़ी कुछ आइडिया लगता है कि ये सब चल रहा है। सो उनसे शेयर किया उनका कोई टिप्स उनसे या कृणाल पाजी से? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्चुअली उनको देखता तो हूँ, बट देखने में और करने में बहुत फ़र्क है। वो जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता उस लेवल की क्रिकेट के बारे में। एंड डेफिनेटली घर में जब आप इस तरीके से बैटिंग देखते हो तो फिर आपका भी मन करता है कि यार आप रन करो। एंड मज़ा आया, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, और मैंने उनको भी भेजा, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आया। सो यस, अभी क्योंकि थोड़े दिन पहले आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड यहाँ पे मैच हुआ ही था रायपुर में, उसी सेम ग्राउंड पे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो इसके अलावा कोई टिप्स और ट्रिक्स मिली क्या पांड्या ब्रदर्स से कि नहीं मयूर ये नहीं करना है, फ्रंट फुट नहीं चल रहा है, बैक फुट नहीं चल रहा है कुछ? सर हमारी जब भी बात होती है तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है, क्योंकि क्रिकेट तो ऑलरेडी वो इतनी सारी बातें चलती हैं। सो टिप्स नहीं, मैं बस उनको देख देख के सीखता रहता हूँ। जैसे कुणाल भाई से बहुत सारी चीज़ें, बॉलिंग जब मैं करता हूँ तो जैसे कुणाल भाई, और बैटिंग में भी जब मुझे सिंगल, तो मैं सबको देखा है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, तो वो थोड़ा एक बेनिफिट तो मिलता है। अच्छा, अब आपकी टीम के बारे में बात करते हैं, पंजाब द शेर के बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है, आपके कप्तान काफ़ी सबको लेकर चलने वाले हैं, ऐसा हमने रायपुर में भी देखा। सो क्या लगता है, क्या एक्स फैक्टर है इस टीम का? एक्चुअली इस टीम का जो एक्स फैक्टर है, यहाँ पे ना सारे प्लेयर्स बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर।
तो ये एक टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम और अगर हम लोग जीते, फाइनल्स में गए हम लोग, तो ये एक सबसे बड़ा यूएसपी रहेगा हमारा। और अभी फर्स्ट मैच के बाद इसका जो फॉर्मेट है बहुत थोड़ा डिफरेंट है। सो अभी फाइनली फॉर्मेट पूरी तरीके से समझ में आ गया है, सब कुछ हमारी टीम बहुत सिंक में है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। टीम का माहौल कैसा है, क्या कहेंगे टीम में, क्योंकि पंजाबी ऐसे भी चार्ज अप होते हैं और मैंने टीम बस में देखा काफ़ी चार्ज अप हमेशा ही रहते हैं, कोई भी रिजल्ट कुछ भी हो ले सकते हैं। सो कैसा है फिलहाल टीम का माहौल? एक्चुअली अभी तो हम लोगों को सबको बिनू बाजी ने लीड किया हुआ है और वो जिस तरीके से मतलब उन्होंने सब टीम को जोड़ लिया अपने साथ में, हर प्लेयर को अपने साथ जोड़ लिया, तो माहौल इतना पॉजिटिव और इतना मस्ती वाला है कि हम लोग 2 बजे से पहले ही नीचे आ गए, क्योंकि 2 बजे हमारा आई थिंक मीटिंग चालू है। सो 2 बजे के बाद हम लोगों का मीटिंग है, मैं 2 बजे से पहले ही नीचे आ गया क्योंकि ये माहौल आई थिंक दोबारा वापस नहीं आएगा। तो माहौल तो बहुत प्यारा है। अच्छा, इंडियन क्रिकेट से कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इंडियन क्रिकेट। आपके शॉट्स देखकर बिल्कुल नहीं लगते मयूर पाजी, आप बहुत हम्बल हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा। बट कौन है फेवरेट क्रिकेटर जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यार इसके जैसे अगर शॉट्स लगा लें तो मज़ा ही आ जाए? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। और कुछ टिप्स ट्रिक्स, आपने कहा कि बात ही नहीं करते खैर उस बारे में। कौन सी विन इंडियन टीम की जो आपको हमेशा याद रहती है, या फिर होता है ना जैसे 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मुझे याद है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब भी देखता हूँ, तो वैसा आपका कौन सा मोमेंट? सेम है 2011 का वर्ल्ड कप। वैसे तो मतलब काफ़ी सारे अच्छे मैचेस मतलब हम लोग खेलते हैं बाहर जाके, फाइनल्स जीतते हैं, बट 2011 का एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। हम लोग 12-1 बजे रोड पे ब्लॉक थे पूरे के पूरे दिल्ली में, इंडिया गेट के सामने। सो वो सब चीज़ें ऐसी मेमोरी है कि आई थिंक जो उन्होंने दे दिया हमें MS धोनी ने, वो कोई रिक्रिएट नहीं कर पाए। आप बोल रहे हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक बार फिर से, और होना भी चाहिए, हर भारतीय जो है वो इस मोमेंट से गर्व होता है। तो मयूर का पहला क्रिकेटिंग जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, आपको कुछ याद है? फर्स्ट एक्सपीरियंस कि अच्छा ये क्रिकेट होता है। जैसे मुझे याद है मेरे फादर ने प्लास्टिक का बैट और बॉल दिया था, वहाँ से मेरी मतलब ऑब्वियसली प्लेयर नहीं बन पाए तो आज क्रिकेट जर्नलिस्ट है, बट मयूर की कहाँ से क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई? एक्चुअली नॉर्मल चीज़ बचपन से ही करना मुझे पसंद नहीं था। इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ क्या है कि जब क्रिकेट खेलना मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत छोटा था एक्चुअली। तो यूपी से मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब वहाँ उत्तर मतलब गाज़ियाबाद में एक जगह थी, वहाँ के एक एकेडमी में मैं खेलता था। और मेमोरीज़ वहाँ पे ऐसा मुझे याद नहीं है कि, बट हाँ मतलब फैमिली में मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती थी क्रिकेट खेलने के लिए। सो वही एक चीज़ था कि मुझे वो घर की कुछ मतलब बहुत पैसे लेकर मुझे बाहर मतलब बॉम्बे से मतलब दिल्ली से गाज़ियाबाद से बाहर मुझे खेलने के लिए भेजती थी। तो वो सब मेमोरीज़ मेरे हमेशा मेरे साथ रहती हैं।